नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। तो अपन आज बात करेंगे काव्य के प्रयोजन पे। ठीक है, इससे पहले अपन ने काव्य का स्वरूप, ठीक है, काव्य के लक्षण और काव्य हेतु, इनकी क्लास अपन ने पढ़ ली है। वो क्लास आपने नहीं देखी तो पहले वो देखें, इसके बाद आप काव्य प्रयोजन पे आए। ये आए हुए पीवाई के क्वेश्चन है और इनसे बाहर एग्जाम में कुछ ही नहीं जाएगा। ठीक है, बार बार यही रिपीट होते हैं। तो बिना समय कमाए अपन शुरू करते हैं। कौन से आचार्य ने चतुवर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन किया है? मतलब आप इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वो आचार्य था जिसने चतुवर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। तो ये चतुवर्ग वाला कौन था? आपके भामा था। ठीक है, आचार्य भामा ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को ही काव्य का क्या माना है? इसने प्रयोजन माना है। अब देखो, चतुर्वर्ग में क्या आ जाएगी? फल प्राप्ति, कीर्ति, सकल और आपके कला विज्ञान प्रीति। ठीक है, एक चीज आपने यहाँ पे वामन लिखा हुआ है, ये देखना। ठीक है, वामन ने काव्य प्रयोजन क्या माना है? ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो कृति और आपके प्रीति, ये किसने माना? आपके वामन ने माना है। ये आप एग्जाम ध्यान रखना। आनंदवर्धन ने पूछ ले कि भाई काव्य प्रयोजन क्या माना। अपन एक एक ऑप्शन को आराम से देख रहे हैं कि एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ गया तो आपको आना चाहिए। तो टाइम दे रहे हो तो इसको अच्छे से आप यूटिलाइज करो। तो आनंदवर्धन ने काव्य प्रयोजन पूछ ले। पहला तो है आपके विनिमुखीकरण और दूसरा है आपके यही प्रीति। ठीक है, दो हो गए, विनिमुखीकरण और प्रीति। ये आनंदवर्धन ने आपको इसमें काव्य प्रयोजन माना है। अब देखो, कुंतक ने भी चतुवर्ग माना है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से है ये आप ध्यान रखना। पहला फल प्राप्ति, फल यहाँ लिख दो। ठीक है, दूसरा आपका याद रखना जाया समिति उपदेश, तीसरा परमा, यहाँ लिख देता हूँ, तीसरा है परमानंद, चौथा है यश। वापिस बोल रहा हूँ, फल प्राप्ति, जया समिति, उपदेश हो गया और परमानंद और यश को इन्होंने काव्य को क्या माना है? चतुर्वर्ग माना है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। और देखो, दो तरीके से लिखा जाता है। कुंतक ने तो ये माना है। ठीक है, ये चीज अच्छे से ध्यान रखना। तो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक एक ऑप्शन को अच्छे से अपन देख के चल रहे हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। आपको पता है कि कौन सा एग्जाम कब में ये आया हुआ है। काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन इसमें से आपको सही नहीं है वो बताना है। देखो, आर्थिक लाभ भी होता है काव्य प्रयोजन में। क्या होता है? आर्थिक लाभ होता है, इसे यश की भी प्राप्ति होती है और इसे आनंद भी मिलता है, आपने देखा था। शास्त्रीय ज्ञान, देखो शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है, ये कथन काव्य प्रयोजन की दृष्टि से सही नहीं है। और बाकी तीनों आर्थिक, यश और आनंद, आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3। देखो, काव्य प्रयोजन से और क्या होता है, एक चीज और देख लो आप। आपके यश की प्राप्ति हो गई, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, यश की प्राप्ति हो गई। मंगल का नाश होगा, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आर्थिक लाभ हो गया, आनंद हो गया, और ठीक है, ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कलाओं का विचलक्षणता, प्रीति, कृति किस आचार्य ने मानी है? तो ये मानी है आपके भामा ने। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। भामा वाले अपने विचार पढ़ी थी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कलाओं में विचलक्षणता, प्रीति और कृति को किस आचार्य ने माना है? तो अच्छे से ये इसको ध्यान रखना, ये है भामा आपकी। ठीक है, कैसे याद करोगे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कलाओं को माना है, प्रीति और कृति। और आचार्य यहाँ वामन था, वामन ने अपना सीधा ही देखा था। यहाँ पे कृति और प्रीति को ही काव्य का प्रयोजन माना है।
यहाँ पे रुद्रट भी ऑप्शन है आपके, तो ध्यान रखना। यहाँ धर्म, डी से लिख देता हूँ धर्म, प्रीति, अर्थ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, किसमें आ जाएंगे आपके रुद्रट में। और मम्मट ऑप्शन और दे रखा है, मम्मट का और देख लेना। मम्मट कहता है यस, ठीक है। और आपके वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, ए मंगल का नाश, ठीक है। और तत्काल परमानंद की प्राप्ति, ये कौन कहता है? आपके मम्मट कहता है। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से आप याद रखना। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की आ गई भामा, कृति, प्रति, वामन, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं काव्य प्रयोजन का, इसको तो बस आपको याद रखना है। एक सेकेंड। काव्य, यश, कृत, व्यवहार, ऐसा जब भी आपको दिख जाए, व्यवहारविद, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है काव्य में यश वगैरह की प्राप्ति, ये आपके मम्मट मानते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मम्मट का क्वेश्चन आता है। काव्य यश से आप इसको याद रखना, ठीक है। काव्य यश है। एक चीज और याद रखना साथ में, अगर कभी भी इस काव्य प्रयोजन के लिए धर्मार्थ से कुछ शब्द आपको दिख जाए, धर्मार्थ, काम, मोक्ष, ये भी अपन ने देखा था। काम, मोक्ष, ये आपके किसका हो गया? भामा का, ठीक है। अभी देखा था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भामा वाला। काव्य ये से मम्मट का हो गया। अब देखो एक बच्चा है वामन, ठीक। वामन ने क्या कहा था? काव्य से दृष्टार्थ, प्रतिकृति, तो इसमें तो डायरेक्ट आपको दिखेगा वामन जब भी आएगा तो आपको कृति, प्रति दिख जाएगा, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ में काव्य प्रयोजन का स्पष्टीकरण बताते हुए काव्य इससे करते हैं? वापिस देखो, व्यवहारित, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो वही क्वेश्चन सेम देखो, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। काव्य ऐसे एग्जाम में दिखते ही मम्मट कर देना, वामन आते ही कृति प्रति कर देना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। धर्मार्थ, काम, मोक्ष, अर्थ, धर्म, अर्थ, ये आप भामा कर देना आते ही। देखो एक ही क्वेश्चन बार बार कैसे आ रहा है। काव्य ये से जब भी आ जाए तो मम्मट, ठीक है। और ये आपके किससे संबंधित है? ये काव्य प्रयोजन से संबंधित है। कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दे आप तो आराम से कर दो, किसमें ऑप्शन देख लो, काव्य प्रयोजन है क्या, ये रहा, ठीक है। मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन शामिल नहीं है? तो अच्छे से ध्यान रखना, मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन शामिल नहीं है? तो देखो, कांता के समान उपदेश, ए मंगल का नाश, कांता के समान उपदेश, कांता के समान उपदेश, कंता के समान उपदेश, या आपके लोकातीत आनंद, तो आप किस में आंसर हो जाएगा? कंता के, तो ये नहीं है। देखो मम्मट, बार बार एक ही क्वेश्चन अपन ने करा कि भाई मम्मट काव्य ये से वाली बातें करता है, ठीक है। और मम्मट के क्या क्या चीजें देता है? मम्मट कहता है कि काव्य प्रयोजन से यश की प्राप्ति होगी, द्वितीय लाभ होगा, पैसा ही पैसा आएगा, ठीक है। व्यवहार अच्छा आएगा, आपके लोक व्यवहार। एक अपन ने इसकी लाइन में एक चीज आती है शिवेतर, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, ठीक है। तो सेवंथ में क्या आंसर हो जाएगा? कंता के समान उपदेश, ये इसमें काव्य प्रयोजन में मम्मट वाले में नहीं है। क्या है? कांता के समान उपदेश है, ए मंगल का नाश है, और लोकातीत आनंद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना। मम्मट ने इसमें से किस तत्व का काव्य का प्रयोजन नहीं माना है? तो यश माना है, ज्ञान माना, ए मंगल का नाश माना, मित्र समित उपदेश ये नहीं माना था, ठीक है। आगे देखो,
काव्य प्रयोजन के बारे में आपको असत्य कथन है वो बताना है, ठीक है। इसमें से क्या असत्य कथन है वो बताओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो, मम्मट द्वारा काव्य प्रयोजन सर्वाधिक प्रसिद्ध और मान्य है, सही बात है, मम्मट का ही काव्य प्रयोजन सबसे अधिक मान्य है, ये वापिस आ सकता है। काव्य रचना के उपरांत फल की प्राप्ति काव्य प्रयोजन है। जब अपन काव्य रचना करते हैं उसके अनुसार जो अपन फल मिलता है वही काव्य का प्रयोजन है, ठीक है। अग्नि पुराण में काव्य का प्रयोजन पुरुषार्थ चतुष्टय माना जाता है। देखो, अग्नि पुराण में मोक्ष को छोड़कर शेष तीन पुरुषार्थ की प्राप्ति को, ठीक है, काव्य का क्या माना जाता है, प्रयोजन माना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अग्नि पुराण में काव्य का प्रयोजन पुरुषार्थ चतुष्टय माना जाता है। पुरुषार्थ चतुष्टय माना जाता है, तो इसमें ये सीधा से याद रखना है कि अग्नि पुराण में मोक्ष को छोड़कर शेष तीन पुरुषार्थों की प्राप्ति, मोक्ष को छोड़ दो बाकी तीन पुरुषार्थों की प्राप्ति, उसको माना जाता है काव्य का प्रयोजन। और भोजराज ने कृति और प्रति को काव्य वामन की तरह, ठीक है, भोजराज ने भी कृति और प्रति को काव्य का प्रयोजन माना है। अब देख लो मम्मट। आचार्य मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजनों में से सर्वतः प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन सा माना है, तो ये क्वेश्चन वापस पूछ सकते हैं, ठीक है। शहद प्रणिवृत्ति, ठीक है, प्रणिवृत्ति वापस क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन माना है, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य मम्मट के अनुसार 6 काव्य प्रयोजनों में से कवि के कितने काव्य प्रयोजन है, कवि के कितने काव्य प्रयोजन है, तो आपको ध्यान रखना है 6 में से कवि के कितने हैं, तो 3 है, ठीक है। कौन कौन से 3 है भाई, देखो, एक तो हो गया आपके यश की प्राप्ति, पूरा लिख दूंगे, यश प्राप्ति, ठीक है। एक हो गया आपके अर्थ की प्राप्ति, ठीक है। और एक आपके हो गया शिवेत्र, ठीक है। ये तीनों आपको एक बार मोटा मोटी तौर पे याद रखना है, यश, अर्थ और शिवेत्र, ये कवि के काव्य प्रयोजन है, ठीक है। और बाकी जो 3 6 है, बाकी जो 3 बच गए वो पाठक के आ जाएंगे, क्योंकि मम्मट 6 मानता है ना काव्य प्रयोजन। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि केवल मनोरंजन नए कवि का कर्म होना चाहिए, फेमस क्वेश्चन है। केवल मनोरंजन नए कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए, ये कथन किसका है, तो ये आपके मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं केवल मनोरंजन नए कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ऐसी राग में गाते हैं, ऐसे समझ लेना, कोई राग से याद कर लेना मैथिली शरण गुप्त को, वापिस क्वेश्चन आ सकता है ये। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ, काव्य प्रयोजन के बारे में असत्य कथन है वो आपको बताना है। पहला, आत्मा अनुभूति काव्य प्रयोजन है। कौन कहता है कि आत्मा अनुभूति काव्य प्रयोजन है, तो नंद दुलारे वाजपेयी कहता है, ये बात तो सही है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। लोक जागरण काव्य का प्रयोजन है, तो लोक को जगाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आत्मा में काव्य प्रयोजन है नंद दुलारे वाजपेयी की। तपस्या का फल प्राप्त करना, देखो, ये रहीम और रस कान में नहीं आता। तपस्या का फल प्राप्त करना आपके किस में आएगा, सूरदास में और आपके तुलसीदास में, तुलसीदास ऐसे कर लेना, ठीक है। तो तपस्या का फल प्राप्त करना सूरदास और तुलसीदास जैसे कवियों का प्रयोजन है। अब जैसे पूछ ले रहीम और फिर रसकान की, भाई क्या प्रयोजन आएगा रहीम और रसकान के लिए, तो इनका प्रयोजन है अर्थ की प्राप्ति,
ठीक है। रहीम और रसकान अर्थ की प्राप्ति, तपस्या फल प्राप्त की सूरदास तुलसी, लोक जागरण महावीर, आत्मानुभूति नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 14 देखना आपके सामने, देखो कि इसमें से अंडरलाइन कर लो कि असत्य कथन आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने है काव्य प्रयोजन का प्रारंभिक संकेत। बिल्कुल, काव्य प्रयोजना का प्रारंभिक संकेत भरत मुनि के नाट्य शास्त्र दूसरी सदा ईसा पूर्वी से मिलता है। ये बात तो सही है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार मनोरंजन और उपदेश काव्य का प्रयोजन है। मनोरंजन भी और उपदेश, सही बात है। ना कवि का कर्म होना चाहिए उसमें उचित, उपदेश का मर्म होना चाहिए। ये लाइन देखो कैसे क्वेश्चन उठ के आ रही है। ठीक है, गुलाब राय के अनुसार गुलाब देते हैं तो क्या आता है? आनंद। रस आनंद का सबका जीवन रस है। रस आनंद ही सबका जीवन रस है। और सोमनाथ लास्ट का तुम देखो, सोमनाथ के अनुसार क्या कहते हैं? सोमनाथ ये नहीं कहते, जस संपत्ति आनंद अति दुखीन डारे खोय, होत कवित ते चतुराई, जगत राम बस होय। जगत राम बस होय, ये कुलपति मिश्र का है। ठीक है, कुलपति मिश्र आप लिख लेना पूरा, तो कुलपति मिश्र का ये। ठीक है, जस संपत्ति आनंद अति दुखीन, जगत राम बस होय, तो ये इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15। ठीक है, कौन सा विकल्प इसमें असंगत है वही आपको बताना है। इसमें से असंगत कौन सा है? देखो असंगत अपन देखते हैं। पहला, आनंद और लोक कल्याण ही काव्य का प्रयोजन है। ऑरेंज कहता है सही बात है। कला कला के लिए इंपॉर्टेंट है, कला कला के लिए स्पना गार्न, जीवन की व्याख्या करना ही साहित्य का प्रयोजन है। मैथ्यू आर्नल्ड, जीवन की व्याख्या करना ही साहित्य का प्रयोजन है। एक और देख लो कौन सा रह गया, लोक मंगल ही काव्य का प्रयोजन है। तो लोक मंगल की बात सुकरात नहीं करता, कौन करता है? प्लेटो करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही नहीं है ये अपन को देखना है। और इनमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। 16 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो ऐसे कथन पहले देखते हैं। प्रेमचंद, समाज हित को काव्य, प्रेमचंद क्या मानते हैं? समाज हित को ही काव्य प्रयोजन मानते हैं, सही है। तुलसी, स्वांत सुखा परजन हिताय, सबका सुख सबका स्वांत सुखा परजन हिताय काव्य, इसका आपके क्या मानते हैं? ये काव्य प्रकाश है। भिखारीदास, में यश आनंद की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। यश और आनंद आपके ये क्या मूल नहीं, कुलपति है ना। कुलपति मिश्र क्या कहते हैं? आत्मानुभूति की बात कुलपति मिश्र नहीं कहते कि आत्मानुभूति को काव्य, आत्मानुभूति का प्रकाशन काव्य प्रयोजन है। आत्मानुभूति रस की बात ये आपके नगेंद्र ज्यादा करते हैं। इसका आंसर नगेंद्र हो जाएगा। आगे देखो, तंत्र कीर्ति ये अपने देखा था। प्रहलाद गुरु राम देवता, ऐसा जब भी आपके तंत्र कीर्ति गुरु राम देवता आ जाए तो सीधा ध्यान रखना जगन्नाथ, कुछ नहीं देखता देखना। 17वीं शताब्दी रस गंगाधर, डायरेक्ट आपको यश लोकावतर आनंद गुरु राजा देवता, देवता की प्रशंसा वगैरह ये सब किस में आएंगे? काव्य प्रयोजन वाले जगन्नाथ वाले में आएंगे। डायरेक्ट इन चीजों का ध्यान रखना। अब देखो, तेन ब्रुम से हृदय जब भी आ जाए तो ध्वनि वाला आनंद वर्धन आ जाएगा आपके। ठीक है, कुछ भी नहीं देखना आगे। काव्य प्रयोजन का आशय क्या है? काव्य रचना में शब्द और अर्थ का सहभाव को, जब काव्य रचना कर रहे हैं उसमें शब्द और अर्थ का सहभाव हो
वो ही आपके क्या है, काव्य प्रयोजन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, काव्य प्रयोजन इनमें से नहीं है। शिवतर का नाश देखा था, धन की प्राप्ति, आर्थिक स्थिति आ गई ना इसमें, यश की प्राप्ति, मरण से मुक्ति का कोई औचित्य नहीं है अभी, ठीक है। आत्म अभिव्यक्ति जब भी आपके सामने आती है, आत्म अभिव्यक्ति, ठीक है, ये अपन ने देखा, देखो ऊपर देखो ये रहा, ऐसे क्वेश्चन उठते हैं ऑप्शन में से। आत्म अनुभूति देखो, ये देखो नगेंद्र मैंने बताया था, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन बन सकता है ये आपको यहाँ दिखाता है, आत्म अभिव्यक्ति, ठीक है, कि ऑप्शन में से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए अपन आराम से चल रहे हैं और साथ साथ में इनके ऑप्शन के साथ कर रहे हैं कि कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अपना सही हो। आत्म अभिव्यक्ति का भी प्रयोजन है नगेंद्र का। अगला देखो, मैथिली शरण गुप्त के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है। मैथिली शरण गुप्त, कवि का कर्म होना चाहिए, उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए, ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त का। कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन कर लिए तो आपका सही हो जाएगा। और मैथिली शरण गुप्त ने अपने ग्रंथ था इनका एक भारत भारती, 1912 में लिखा था, ठीक है। इस ग्रंथ में इन्होंने काव्य का प्रयोजन बताया था, केवल मनोरंजन ने कवि का कर्म होना चाहिए। ये भारत भारती बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान रखना। भारत भारती 1912। पाश्चात्य कवि शैली के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है। आनंद, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पाश्चात्य वाले तो क्या करते हैं कवि, उसमें क्या है, केवल आनंद को ही काव्य का प्रयोजन मानते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, पाश्चात्य कवि शैली के अनुसार, पाश्चात्य कवि शैली के अनुसार ध्यान रखना, काव्य का प्रयोजन कौन सा है, आनंद है। जबकि आपको बता दूं कि लोक मंगल प्लेटो का काव्य प्रयोजन है। ये लोक मंगल यहाँ पे दिख रहा है, ये प्लेटो का है। शैली के अनुसार आनंद है, प्लेटो के अनुसार लोक मंगल है, अरस्तु के अनुसार नैतिकता है। ये किसकी है, अरस्तु की। फ्राइड के अनुसार आपको पता ही है, फ्राइड तो मनोलैंगिक वाला काम वासना। अब देखो, अब ये होती है कि चारों ऑप्शन को अपन पूरा डिटेल से खोल दिया इन चीजों को। काम वासना जब भी दिखा फ्राइड, नैतिकता जब भी दिखी अरस्तु, आनंद जब भी दिखा शैली, लोक मंगल जब भी दिखा प्लेटो। बस अब कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपका सही। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, साहित्य कला सर्जन की मूल प्रेरणा सर्जक की दमित, देखो काम वासना, खत्म बात है, हो गया ना। देखते ही हीन भावना देखी, देखते ही मेरे दिमाग में सीधा का सीधा ऑप्शन आएगा एडलर है क्या इसमें कहीं भी, ये रहा, खत्म, ठीक है। क्योंकि हीनता हीन भावना की बात कौन करता है, एडलर। मंबट ने छह का भी प्रयोजन इनमें से कौन सा सही नहीं है। मोक्ष की कोई बात नहीं करता, सद प्रनिवृत्ति ये आती है, यश आता है, अर्थ आता है। करीति भनीति भूति भली सोई, ये अपन ने देखा था। ये अच्छा क्वेश्चन है और वापस ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये कथन किसका है, कृति भुनिति सूरसरी, ये आपके तुलसी का है। कृति भुनिति जब भी आपको दिख जाए तो सीधा सीधा समान सुखाए की बात करते हैं ये। अब देखो अगला, धर्मार्थ काम मोक्ष, ये अपन ने देखा था, भामा के अंदर आता है ये चीजें। भामा ने 6ठी शताब्दी के ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति और कलाओं की निपुणता और यश और आनंद, ठीक है, ये सब बता दें। देखो, कृति होती है यश और प्रीति होती है आनंद की प्राप्ति, ठीक है। तो ये भामा के धर्म अर्थ काम मोक्ष सब चीजें ये भामा वाले में आती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, काव्य प्रयोजन के बारे में असंगत कथन है वो अपन को बताना है, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन है, धर्म यशस्य आयुष हित बुद्धि, ये जब भी बात आए देखो नाट्य शास्त्र दिख ही गया है तो कोई देखना ही नहीं है,
बात ही खत्म हो गई है ना। अगला देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष आ गया तो बात खत्म। भामा भी पढ़ा था। कृति प्रति की बात कौन करता है? वामन करता है ना। ये तो अपने शुरू से ही पढ़ के आ रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। और से हृदय जब भी आ गया आनंद। देखो कितना सरल हो जाता है ना जब आप सब चीजें पढ़ ले तो। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या, इनके अलावा कुछ नहीं आना। ठीक है। काव्य प्रयोजन के बारे में असंगत कथन को आपको बताना है कि इसमें से कौन सा असंगत है, वो बताओ। देखो एक चीज अपन और अपन यहाँ देख लेते हैं। कृति प्रति वामन ने बताया था ना। भामा ने क्या बताया था? भामा धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रीति है ना। और आनंदवर्धन ने प्रीति को ही काव्य का प्रयोजन बताया था, आनंदवर्धन ने। अब देखो काव्य प्रयोजन में कौन सा सही नहीं है वो अपन को देखना है। एक सेकंड रुकना। देखो काव्य प्रयोजन में असंगत बताना है। दंडी, दंडी क्या कहता है? यश को स्थायित्व प्रदान करने वाला। काव्य प्रयोजन यश को क्या करता है? स्थायित्व प्रदान कराता है। ये बात सही है। रुद्रट को देख लो। यश धन प्राप्ति विपत्ति नाश अलौकिक आनंद आप्त कामना और धर्म अर्थ काम, ये विषय ये रुद्रट में आते हैं। कुंतक में देख लो। पुरुषार्थ के साधक कर्म अर्थ काम मोक्ष और व्यवहार के साधक और अलौकिक आनंद, ये कुंतक में आते हैं। पुरुषार्थ के साधक ध्यान रखना। जगन्नाथ में सुख और आनंद नहीं आते। किस में आते हैं? सुख और काव्य आनंद किस में आते हैं? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये विश्व की बात होती है तो विश्वनाथ। ठीक है। सुख और काव्य आनंद विश्वनाथ में आते हैं। ठीक है। मंबट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए? तो 6 बताए। अपने कितनी बार ये पढ़ लिया? 6 कौन से? और मम्मट ही काव्य प्रयोजन में सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। मम्मट ने 6, पहला यश, दूसरा अर्थ, तीसरा लोक व्यवहार, चौथा शिवेतर, पांचवा सद परिनिवर्त्य और कांता। ठीक है। ये 6 बताए थे आपके मम्मट ने। ओ मैं जानी कवित अस किना। देखो सीधी सी आपको ओ मैं जानी, जानी से जैसे जानी जैसे जायसी कर देना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर। काव्य प्रयोजन के बारे में जो असंगत कथन है वो आपको बताना है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो असंगत बताना है। प्रेमचंद, साहित्य वह होता है जो हमसे शांति संघर्ष बेचैनी पैदा कर सुलाए नहीं। ठीक है। तो प्रेमचंद अच्छी बात की है। साहित्य वह होता है जो हमें शांति संघर्ष और बेचैनी की बात प्रेमचंद करता है। देखो नंद दुलारे वाजपेयी क्या करता है? ये आपके आत्म अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है। तो आत्म अभिव्यक्ति क्या हो गया आपके? नंद दुलारे वाजपेयी। तो नगेंद्र का तो होगा नहीं ये, तो ये कट जाएगा। एक सेकंड, कहाँ हो गया? ठीक है। तो इसका आंसर नगेंद्र हो जाएगा। आत्म अभिव्यक्ति किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी की है। देव का यश को काव्य प्रयोजन मानते हैं तो देव वाला कथन आपके सही है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखो काव्य प्रयोजन के अपने 35 क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। जो सही नहीं है वो अपन को बताना है। मम्मट ने 6 नहीं बताए। ठीक है। ये आपने 3 नहीं बताए, कितने बताए? 6 बताए। ये आंसर हो गया आपके। देखो देखते हैं आंसर आ गया। रुद्र ने 6 बताए। यश धन विपत्ति। वामन ने 2, कीर्ति प्रति। कुंतक ने 3, पुरुषार्थ के साधक व्यवहार साधक और अलौकिक आनंद। ठीक है। और मम्मट ने कितने बताए? यहाँ लिख देता हूँ मैं 6।
यस, अर्थ, व्यवहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैं लिख रहा हूँ। शिवेतर, सद, परिनिवर्त और कांता। ठीक है, ये मम्मट के 6, कुंतक के 3, पुरुषार्थ, व्यवहार और अलौकिक। वामन के 2, कीर्ति, प्रीति, रुद्रट के 6, यश, इसमें धन प्राप्ति, विपत्ति नाश, अलौकिक आनंद, कामना और धर्म, अर्थ, काम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आत्मविस्तार काव्य प्रयोजन किस विद्वान का है? आत्मविस्तार देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आत्म अभिव्यक्ति नंद दुलारे वाजपेयी। आत्म विस्तार देखो हमने हर ऑप्शन को डिटेल से करा है, तब एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर कर दोगे। तो आत्म विस्तार किसका है? नगेंद्र का है। अब आप बोलोगे सर अपन को पता होना चाहिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का बताओ। तो ये मानव का कल्याण करते हैं, मानव कल्याण, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और नंद दुलारे वाजपेयी का बताओ, अभी पढ़ा था, तो उसमें तो आत्म अभिव्यक्ति आ जाएगी ना। ठीक है, और आत्म विस्तार नगेंद्र हो ही गया। जयशंकर प्रसाद का बताओ, ये ऑप्शन दे रखा है आपने यहाँ पे, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद मनोरंजन के साथ क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। ठीक है, और एक चीज आप और याद रखना, सुमित्रा नंदन पंत जो स्वांत, सुखाय और लोकहित की बात करती है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे काव्य गुण। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, हर अपन क्लास पूरे डिटेल से कर रहे हैं, एक एक ऑप्शन कर रहे हैं कि इसमें से कैसा भी क्वेश्चन बने तो आप सही कर दो। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और कंटिन्यू आप अगर चाहते हो कि क्लासें लें तो लाइक और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। धन्यवाद।